हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 10 का 26 क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए कितना दिया हुआ है थीटा, एंगल ए थीटा दिया हुआ है एंड एंगल सी दिया हुआ है फाई, इसको फाई बोलते हैं, ये फाई दिया हुआ है एंगल सी। एंड बी सी की वैल्यू दी हुई है एक्स, बी सी की वैल्यू दी हुई है एक्स एंड ए सी की वैल्यू दी हुई है x+2, ए सी की वैल्यू दी हुई है x+2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पहला क्वेश्चन है, तीन पार्ट है इसके। अंडर रूट में x+1 इंटू कोट फाई, दूसरा पार्ट है अंडर रूट x³ प्लस x² इंटू टेन थीटा एंड थर्ड पार्ट है कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं एंगल बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। बी कहाँ है, यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री है। तो जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि जो जहाँ पर 90 डिग्री होता है उसके सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस होती है। ठीक है, ओके। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, फाई में, थीटा में और थीटा में वैल्यू जिसमें फाइंड करनी है वो क्या है, या तो फाई है या थीटा है। अच्छा, जो एंगल में वैल्यू फाइंड करनी है उसके सामने की साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे फाई, अगर ये एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये, फिर बेस ये होगा। और यदि हमें थीटा में वैल्यू फाइंड करनी है तो थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और बेस क्या है, ये। हाइपोटेनस हमेशा यही रहता है। ओके, उसके बाद जैसे हमें दो साइड पता है तो सबसे पहले हम तीसरी साइड फाइंड करते हैं। अच्छा, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम का। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ BPT, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, वो क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और प्लस पी का स्क्वायर। ओके। अच्छा, हाइपोटेनस कितनी है यहाँ पर, AC, मतलब x+2, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ AC का स्क्वायर इक्वल टू बी, बेस का स्क्वायर। अब बेस अलग अलग है, इसके लिए बेस ये है और इसके लिए बेस ये है। ओके, तो मैं बेस क्या लिख लेता हूँ, बेस का स्क्वायर। अच्छा, बेस या तो ये है या ये है, परपेंडिकुलर या ये है या ये है, तो मैं लिख लेता हूँ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। ओके, या आप ये रख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में याद कि जो हाइपोटेनस होती है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ओके, ठीक है। AC कितना है, x+2, AC का स्क्वायर है तो x+2 का भी स्क्वायर हो गया। ओके, इक्वल टू में AB का स्क्वायर, AB हमें फाइंड करनी है तो AB का स्क्वायर ऐसा कैसे, प्लस BC का स्क्वायर, BC कितनी है, x है, तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x²। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, A² प्लस B², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2AB 2 2 ज़ा 4x इक्वलिटी में AB का स्क्वायर प्लस x²। ठीक है। अच्छा, आमने सामने बराबर में, यदि आमने सामने कोई इक्वल वैल्यू है वो कट जाती है, x² और x² सेम साइन होना चाहिए, बस ये याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अच्छा, AB का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 + 4x, AB का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा 4x + 4, 4x + 4, आप देखेंगे कि इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 4x + 4 में से 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x+1। ठीक है, ये स्क्वायर इधर जाकर रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ तक आपको पता है। AB इक्वल टू, अच्छा रूट में क्या हो गया 4 और इंटू में x+1। अगर बाहर देखो, बाहर क्या निकलेगा, बाहर देखते हैं, 4 में से कितना 2 बार आ जाएगा और x+1 में से कुछ बार नहीं आएगा, तो ये अंदर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई 2 और अंडर रूट में है x+1। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। ओके, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 2 और अंडर रूट में x+1। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, पहला क्वेश्चन है हमारा 5। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, वो लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेनस, SCT का मतलब है साइन कोस टैन। ओके, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये ऐसा कैसे ही लिखेंगे, अंडर रूट x+1 मल्टीप्लाई कोट फाई की वैल्यू। अच्छा,
कोट फाई की वैल्यू यहाँ से पता लगेगी, साइन कोस टैन, कोट किसका उल्टा होता है, टैन का। तो कोट क्या, टैन क्या है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन हमें चाहिए कोट की वैल्यू, तो कोट होगा बी अपॉन पी। कोट की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, कोट फाई बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फाई एंगल के लिए बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है वो आपको देखना जरूरी है। तो कोट फाई, ये रहा फाई, फाई के लिए क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो बेस लेना है ऊपर, बेस लेना है हमें ऊपर। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई, बेस की वैल्यू एक्स, और परपेंडिकुलर की कितनी हो गई, 2 इंटू अंडर रूट में एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हो। कोट फाई की वैल्यू थी बी अपॉन पी, और फाई के लिए क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। ओके, आप देखेंगे ऊपर नीचे सेम है, अंडर रूट में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, ऊपर एक्स और नीचे कितना 2, तो एक्स अपॉन 2 वैल्यू आ गई पहले क्वेश्चन की। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व क्या करेंगे, अंडर रूट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्स की 3 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अंडर रूट में, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ 3 पावर है तो 1 पावर बची, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये बचेगा, इंटू में कितना है, tan। ठीक है, उसके बाद देखिए अंडर रूट में से एक्स की 2 पावर है तो हाफ बार आ जाती है, तो कितना आ गया, एक्स बार आ गया, अंडर रूट में कितना बचा, एक्स प्लस 1। ठीक है, और tan थीटा ऐसा का ऐसा ही मल्टीप्लाई tan थीटा। ठीक है, ओके, अब एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर लिख लेते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है एक्स, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या ये है, तो एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, ऊपर भी अंडर रूट एक्स प्लस 1 और नीचे भी अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना बचा, 2। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या है, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, केवल कोस थीटा की वैल्यू। अच्छा, कोस थीटा होता क्या है वो यहाँ से पता लगेगा। कोस थीटा क्या है, बी अपॉन एच। कोस थीटा क्या है, बी अपॉन एच, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोस थीटा है बी अपॉन एच। तो सबसे पहले हमें देखना है थीटा के लिए बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है। तो यहाँ देखिए थीटा के लिए क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, हाइपोटेनस हमेशा ये होता है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस ही है, बेस की वैल्यू है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ये है एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। ठीक है, यही कोस्ट, केवल तीसरे पार्ट में हमें कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आ गई हमारी 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 और अपॉन में एक्स प्लस 2। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ढेर सारी वीडियो पाने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।